दोस्तों, जब हम अपने आधार कार्ड की डेट ऑफ बर्थ जो कि लिमिट क्रॉस हो गई है उसे अपडेट करवा के जब अपने घर पे आते हैं तो फौरन ही कुछ इस तरीके का स्टेटस आता है। और आधार अपडेट रिक्वेस्ट हैज बीन रिजेक्टेड बिकॉज यू हैव क्रॉस्ड द अलाउड लिमिट फॉर डेट ऑफ बर्थ अपडेट। प्लीज डायल 1947 और ईमेल टू help@uidi.gov.in और UIDAI रीजनल ऑफिस फॉर एक्सेप्शन हैंडलिंग प्रोसेस। इसका मतलब ये होता है कि आपका आधार अपडेट रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर दिया गया है क्योंकि आपने जो डेट ऑफ बर्थ अपडेट की अलाउड लिमिट थी उसको क्रॉस कर दिया है और डेट ऑफ बर्थ सिर्फ एक ही बार अपडेट की जा सकती है, वो आप क्रॉस कर चुके हैं, ऑलरेडी करवा चुके हैं। तो आप ऐसी सिचुएशन में आप जो है वो 1947 पर कॉल कर सकते हैं या फिर help@uidi.gov.in पर ईमेल कर सकते हैं या फिर आप जो है वो रीजनल ऑफिस जा सकते हैं। देखिए, बहुत से लोग ऐसे हैं जो एक्सेप्शन हैंडलिंग प्रोसेस को नहीं समझते हैं। देखिए, डेट ऑफ बर्थ में दोबारा करेक्शन करना ये मेजर करेक्शन में आता है, तो ये आसान काम नहीं होता है क्योंकि जो अलाउड लिमिट है डेट ऑफ बर्थ की वो एक ही बार है। तो एक बार आप कर चुके हैं, अब दूसरी बार आपको साबित ही करना होगा कि भाई वो गलती से DOB हमारी हुई थी तभी आपकी होगी। इसे बोलते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग प्रोसेस, जो आपका रीजनल ऑफिस के जरिए किया जाता है। ऐसी सिचुएशन में क्या करना है वो मैं आपको ऑलरेडी कई वीडियोस में बता चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वीडियो देखिएगा। फिलहाल मैं बता रहा हूँ मेल के बाद हमें क्या करना है। बहुत सारे लोगों की ये कमेंट्स आ रही है। तो इस तरीके का अगर स्टेटस आपका शो हो रहा है तो ऐसा नहीं है कि आपको ईमेल नहीं करना है, आपको ईमेल फिर भी करना है, ठीक है। DOB लिमिट क्रॉस रिजेक्ट होगा, उसके बाद ही प्रोसेस में जाएगा, फिर आपका अपडेट होगा। तो अगर आपका रिजेक्ट हो गया है, लिमिट क्रॉस लिख कर आ रहा है, तो आपको घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है, बल्कि आपको अपना प्रोसेस पूरा फॉलो करना है। अब कई लोग ऐसे होते हैं जो अपनी PDF फाइल को UIDAI के ऑफिशियल ईमेल ID पर ईमेल करते हैं तो कुछ इस तरीके का रिप्लाई आता है, स्क्रीन पर आप देखना। डियर सेंडर, योर ईमेल टू help@uidi.gov.in cannot be delivered as it exceeds size limit of 10 MB। इसका मतलब यह है कि आपने जो फाइल भेजी है वो डिलीवर्ड नहीं हुई है help@uidi.gov.in पर, क्योंकि आपका फाइल साइज जो है वो 10 MB से ज्यादा का है। इसका मतलब यह है कि जो आपको PDF फाइल बनानी है वो बिल्कुल HD क्वालिटी में बनानी है और उस फाइल का साइज जो है 10 MB से ज्यादा का ना हो, 9.5 MB हो या 9.9 MB हो, मतलब 10 MB के अंदर ही होना चाहिए। अगर 10 MB से ऊपर होगा तो आपके पास भी यही रिप्लाई आएगा। अब ऐसे मेल करते जा रहे हैं लोग और बेचारों का कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है, तो भैया रिप्लाई क्या आएगा और इस रिप्लाई का मतलब वो समझ नहीं पा रहे हैं। तो इस चीज का आपको खास ख्याल रखना है जब आपको अपनी फाइल मेल करना है UIDAI को अपनी DOB लिमिट क्रॉस अपडेट के लिए, तो आपकी फाइल का साइज 10 MB से कम होना चाहिए, ठीक है। तो जब आप अपनी MB कम करके, अपना फाइल साइज कम करके जो है UIDAI को ईमेल कर देते हैं अपने DOB लिमिट क्रॉस अपडेट के लिए, तब कुछ इस तरीके का रिप्लाई आता है। Dear residents, thank you for bringing this matter to our notice. Your service request number SRN नंबर, फिर एक SRN नंबर दिया जाता है जो S से शुरू होता है और 0 पे खत्म होता है, हैज बीन रजिस्टर्ड विद अस। वी अप्रिशिएट योर पेशेंट एंड थैंक यू फॉर कनेक्टिंग अस। इसका मतलब ये है कि आपका मैटर हमारे नोटिस में लाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आपका सर्विस रिक्वेस्ट नंबर ये है जो हमारे साथ रजिस्टर्ड कर दिया गया है। हम आपके सब्र की सराहना करते हैं, जो आपने हमारे साथ कनेक्ट किया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, आधार संपर्क केंद्र। इस तरीके का रिप्लाई आता है जब आपका ईमेल सक्सेसफुली UIDAI को डिलीवर्ड हो जाता है। तो ये SRN नंबर जो होता है इसे हमें संभाल कर फ्यूचर रेफरेंस के लिए रखना है। ये ईमेल हमें जो है वो डिलीट नहीं मारना है, ठीक, क्योंकि अगर हमने ये ईमेल डिलीट कर दिया और SRN नंबर भी हमारे पास नहीं है तो बड़ी मुश्किल हो सकती है, हम स्टेटस चेक नहीं कर सकते हैं। उसके बाद फिर हम SRN नंबर से जब अपना कंप्लेंट का स्टेटस चेक करते हैं तो कुछ इस तरीके का रिप्लाई आता है, योर केस हैज बीन असाइंड टू द कंसर्न डिवीजन फॉर फर्दर रिजोल्यूशन। वी रिक्वेस्ट यू टू प्लीज कीप अ नोट फॉर योर केस
केस नंबर फॉर फर्दर कम्युनिकेशन एंड ट्रैकिंग। इसका मतलब ये है कि फर्दर रिजोल्यूशन के लिए आपका केस जो है वो हमने असाइन कर लिया है, ठीक है। तो आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप अपना केस नंबर संभाल के रखें फर्दर कम्युनिकेशन के लिए और ट्रैक करते रहें। तो इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका जो है कंप्लेंट का कोई स्टेटस ही शो नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। डीओबी लिमिट क्रॉस मेल करने के बाद 1 महीना कम से कम लग सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने का समय लग सकता है, इसलिए घबराना बिल्कुल भी नहीं है। बहुत लोग ये सोचते हैं यार 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 3 महीना हो गया तो अब हमारा नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है मेरे भाइयों, बल्कि कम से कम 1 महीना और ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीना, ठीक है। अच्छा, उसके बाद वो कुछ दिनों के बाद जो है अपना कंप्लेंट का स्टेटस चेक करते हैं, तब कुछ इस तरीके का रिप्लाई उन्हें दिखाई देता है। एज पर रिकॉर्ड्स योर क्वेरी कंप्लेंट हैज़ बीन एड्रेस्ड बाय द डिवीजन कंसर्न्ड विद फॉलोइंग कमेंट्स डियर आधार नंबर होल्डर। इसका मतलब ये है कि हमारे यहाँ जो रिजोल्यूशन हुआ है हम आपके कंप्लेंट के रिकॉर्ड पर, तो प्यारे आधार नंबर होल्डर, वी आर अनेबल टू फैच रिक्वायर्ड डिटेल्स ऑफ द डीओबी अपडेट रिक्वेस्ट एट दिस मोमेंट। मतलब हम फैच नहीं कर पा रहे हैं आपकी डीओबी अपडेट रिक्वेस्ट को अपडेट करने के लिए। काइंडली गेट बैक टू अस इन फ्यू डेज। तो कुछ दिनों के बाद आप जो है चेक करें, कुछ दिनों के बाद आप हमसे संपर्क करें, ठीक है। इस तरीके का मेल आता है। तो आपको चाहिए, इसमें आपको देखना है कि आपने क्या क्या डॉक्यूमेंट वो ईमेल के जरिए भेजे थे, फाइल कैसी बनी हुई थी, इन चीज़ों पे गौर करना है। और अगर सही थी तो एक बार फिर से ईमेल करिए, फिर से नया एसआरएन नंबर मिलेगा और आपका काम जरूर होगा। उसके बाद जब आपके केस पर कार्रवाई होने लग जाती है तो वापस से आप जब अपने आधार का स्टेटस चेक करते हैं कुछ दिनों के बाद, तो आता है योर आधार एनरोलमेंट रिक्वेस्ट इज अंडर प्रोसेस, प्लीज चेक अगेन आफ्टर अ फ्यू डेज। इसका मतलब ये होता है कि आपका आधार रिक्वेस्ट जो है वो अंडर प्रोसेस में है, इसलिए कुछ दिनों के बाद दोबारा चेक करें। मतलब दोबारा से प्रोसेसिंग में चला गया, पहले लिमिट क्रॉस में रिजेक्ट आ रहा था और अब दोबारा से प्रोसेसिंग में पहुंच गया। तो आप थोड़ा धैर्य बनाए रखें, सब्र बनाए रखें, जरूर बारी बारी से सबका डीओबी लिमिट क्रॉस अपडेट होगा। ये इसमें थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि ये मेजर करेक्शन है यार, एक ही बार होता है, दोबारा बड़ी मुश्किल से हो पाता है। तो जब एक बार हमसे गलती हुई है तो फिर भैया थोड़ी बहुत तो सजा भुगतनी पड़ेगी। तो इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं कि सर अर्जेंट है, हमें बहुत जल्दी करवाना है। तो भाई सीधी सीधी बात मैं बता दूं कि इसमें कुछ भी अर्जेंट नहीं होता है, इसका कोई भी शॉर्टकट नहीं है। इसका जो टाइम ड्यूरेशन है वो यही है और हो सकता है आपकी किस्मत से आपका 1 घंटे में, 2 घंटे में, 3 घंटे में, 1 हफ्ते में, 10 दिन में हो जाए। अच्छा, आपका जो ईमेल का एसआरएन नंबर है उसका स्टेटस अगर ये शो हो रहा है तब आपको दोबारा अपडेट कराना होगा। ये कह रहे हैं वी हैव चेक द स्टेटस ऑफ योर डाटा अपडेट रिक्वेस्ट एंड एज पर आवर रिकॉर्ड्स योर डाटा अपडेट रिक्वेस्ट हैज बीन रिजेक्टेड, वी एडवाइज यू टू प्लीज अप्लाई अगेन। इसका मतलब यही है कि हमने आपका अपडेट रिक्वेस्ट जो है वो चेक किया है, तो हमारे रिकॉर्ड के अनुसार आपका अपडेट रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर दिया गया है। वी एडवाइज यू टू प्लीज अप्लाई अगेन। हम आपको ये सलाह देते हैं कि आप दोबारा से अपडेट करवाएं। अगर ऐसा कुछ आपका एसआरएन नंबर का ईमेल के रिप्लाई में जो एसआरएन नंबर मिला है उसका अगर ऐसा स्टेटस शो हो रहा है तो आपको चाहिए कि आपको दोबारा अपडेट कराना है और फिर से वही प्रक्रिया आपको करना है। मतलब पूरी एक फाइल बनाना है, पीडीएफ फाइल, और फिर यूआईडीआई को अपना एक लेटर लिखकर ईमेल कर देना है, ठीक है। फिर कुछ लोगों के पास ये एसएमएस आ जाता है उस नंबर पर जो उनके आधार कार्ड के साथ रजिस्टर्ड है, योर एप्लीकेशन नंबर इज, फिर उनका एप्लीकेशन नंबर दिया जाता है, इज डिलेड ड्यू टू टेक्निकल इशू, नो एक्शन इज नीडेड फ्रॉम यू, विल नोटिफाई यू अपॉन कंप्लीशन, अपोलोजाइज फॉर इनकन्वीनियंस यूआईडीआई। इसका मतलब ये होता है कि आपका एप्लीकेशन नंबर, आपका ईआईडी का फिर नंबर दिया जाता है। ये कह रहे हैं कि टेक्निकल इशू की वजह से डिले हो रहा है, यानी कि सर्वर का इशू कह सकते हैं आप या कोई भी एक टेक्निकल इशू कह सकते हैं जिसकी वजह से देरी हो रही है। नो एक्शन इज नीडेड फ्रॉम यू, आपकी तरफ से किसी एक्शन की जरूरत नहीं है। मतलब आप घबराएं, आप हाथ पैर मारें, कस्टमर केयर को कॉल करें, कहीं कुछ भी करें, तो उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। आप शांति से, सुकून से, प्यार से अपने घर बने रहिए, आप अपनी जिंदगी में मौज कीजिए, नो टेंशन रहिए। यूआईडीआई को बड़ा ख्याल है यार लिमिट क्रॉस वालों का भी। मतलब यूआईडीआई बता रहा है भाई कोई एक्शन वैक्शन लेने की जरूरत नहीं है, डिले हो रहा है तो वो टेक्निकल इश्यूज की वजह से डिले हो रहा है, इसलिए सब्र से काम लो, सुकून से। मतलब वो लोग भी जानते हैं
कि लोग कितने परेशान हैं। ये कह रहे हैं जब आपका स्टेटस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, जब आपका केस फाइनल हो जाएगा तो हम आपको जो है वो नोटिफाई कर देंगे। तो माफ़ी चाहते हैं हम, जो ये ऐसी असुविधा का आपको सामना करना पड़ रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि मैं आपको अच्छी तरीके से समझा पाया होऊंगा कि UIDAI को जब हम ईमेल करते हैं DOB लिमिट क्रॉस अपडेट के लिए, तो वहाँ से जो रिप्लाई आता है उसका क्या मतलब है, SRN नंबर के स्टेटस का क्या मतलब होता है, टेक्निकल डिलेशन का क्या मतलब होता है, सारी चीज़ें मैंने इस वीडियो में क्लियर कर दी हैं। तो फिर भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन है या आपका कोई सवाल है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो सके। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए।